नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। और देखिए, हर एक क्वेश्चन हम पूरी व्याख्या सहित देखेंगे। अगर ध्यानपूर्वक आपने ये वीडियो देखा है तो इन 25 क्वेश्चन में आपके 50 से 60 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यह कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखें और ध्यानपूर्वक देखें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्लाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो देखिए, प्लाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? ये मिलती हैं थार का मरुस्थल, यानी कि रेगिस्तान या थार के मरुस्थल में मिलती हैं राजस्थान के पश्चिमी जिलों में। और देखिए, प्लाया जिले ये अस्थायी जिले होती हैं, ये अस्थायी जिले नहीं है, अस्थायी जिले हैं, क्योंकि ये पवन के अपर्दन के कारण बनती हैं। बालू का स्तूप जो होते हैं उनमें जल संभरण के कारण ये अस्थायी जिले बन जाती हैं और वापस बालू का स्तूप ऐसे आ जाती हैं, तो ये वापस इस जगह समतल जमीन हो जाती हैं और दूसरी जगह पवन अपर्दन होता है, वहाँ पर वापस ये प्लाया जिले बन जाती हैं। इस प्रकार ये अस्थायी जिले हैं, ना कि अस्थायी जिले जो थार के मरुस्थल में मिलती हैं। ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल उपलब्ध सतही एवं भूमिगत जल का कितने प्रतिशत राजस्थान में है? तो देखिए, राजस्थान में देश का कुल सतही और भूमिगत जल का केवल लगभग 1% है, लगभग 1.16%। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, क्षेत्रफल का तो राजस्थान में 10.41% है, लेकिन जल केवल मात्र 1.16% ही है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बीजक पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो देखिए, बीजक पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये स्थित है अपने जयपुर में। जयपुर में भी कहाँ? बेराट को हम विराट नगर के नाम से जानते हैं, तो बीजक पहाड़ी विराट नगर में स्थित है। और देखिए, बेराट यानी कि विराटनगर ये प्राचीन समय में मत्स्य राज्य की राजधानी थी और वर्तमान में ये एक सभ्यता बन के रह गई है और मौर्यकालीन सभ्यता है, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। और बीजक पहाड़ी पूछ ले, भीम डूंगरी पूछ ले, भीम डूंगरी हो गई, महादेव डूंगरी हो गई, ये सभी विराटनगर या बेराट में ही स्थित हैं, जो जयपुर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस शहर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया था? तो देखिए, अकबर ने मोहम्मदाबाद किस शहर का नाम रखा था? ये रखा था आपने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद। देखिए, जब हल्दीघाटी युद्ध के बाद अक्टूबर-नवंबर 1576 में जब अकबर उदयपुर का दौरा करता है, उदयपुर आता है, तो उदयपुर का नाम बदलकर ये मोहम्मदाबाद रख देता है, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, चित्तौड़गढ़ का नाम अगर पूछ ले अलाउद्दीन खिलजी ने बदलकर क्या रख दिया था? तो ये रखा था खिजराबाद। खिजराबाद किसका रखा था? चित्तौड़गढ़ का। किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, धूलकोट किस सभ्यता से संबंधित है? तो देखिए, धूलकोट किस सभ्यता से संबंधित है? ये हो जाएगा अपने आहड़ सभ्यता से संबंधित, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति, आहड़ सभ्यता हो गई, और स्थानीय लोग इसको धूलकोट सभ्यता के नाम से जानते हैं। आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग धूलकोट सभ्यता के नाम से जानते हैं और ये उदयपुर में स्थित है, आहड़ नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो देखिए, हमीर महाकाव्य के लेखक है अपने नयन चंद्र सूरी, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। जैन विद्वान थे ये नयन चंद्र सूरी, और ये संस्कृत में है महाकाव्य। और इस महाकाव्य में राणा हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो रणथंभौर का युद्ध होता है यह वर्णित है हमीर महाकाव्य में। अगला क्वेश्चन है, बारात जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती हैं? तो देखिए, बारात जिले की जो शाहबाद तहसील है और किशनगंज तहसील है, इन तहसीलों में मुख्य रूप से सहरिया जनजाति निवास करती हैं। और देखिए, राजस्थान की लगभग 95 से 98% जनजाति ये शाहबाद व किशनगंज इन दोनों तहसीलों में निवास करती हैं, ये सहरिया जनजाति। और देखिए, सहरिया जनजाति का अगर कुंभ पूछ लिया जाए तो सहरिया जनजाति का कुंभ है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला जो बारात जिले में ही लगता है, यह सहरिया जनजाति का कुंभ है। और देखिए, मीणा जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? ये है जयपुर जिले में। और पूछ ले सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनजाति कौन सी हो गई? मीणा जनजाति हो गई। भील जनजाति यह राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति पूछ ले तो कौन सी है? भील जनजाति। और पूछ ले सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी जनजाति कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी जनजाति है अपने
गरासिया जनजाति जो सिरोही या इसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पथरीले मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पथरीले या चट्टानी मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है हम्मादा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, राजस्थान में ये जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में यह इस प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है, पथरीला मरुस्थल। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं, इस प्रकार के मरुस्थल को हम्मादा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुलाबी संगमरमर, बेसलाना, पीला संगमरमर, जैसलमेर, बादामी संगमरमर, जोधपुर या फिर हरा संगमरमर, ऋषभदेव। तो देखिए, जो गुलाबी संगमरमर है ये बेसलाना से नहीं निकलता है, गुलाबी संगमरमर ये जालोर से निकलता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही अपने हो जाएगा सही आंसर, ये सुमेलित नहीं है। और देखिए, बेसलाना की अगर बात करें, बेसलाना कहाँ है? जयपुर में। बेसलाना से कौन से कलर का संगमरमर निकलता है? तो देखिए, बेसलाना का बेस याद रख सकते हैं, बेस का कलर कौन सा होता है? काला। तो यहाँ पर काला संगमरमर निकलता है बेसलाना अपने जयपुर से। बाकी पीला संगमरमर ये जैसलमेर, ये करेक्ट है। बादामी संगमरमर जोधपुर, ये भी सही है। हरा संगमरमर ऋषभदेव, ये भी एकदम करेक्ट है। और देखिए, सफ़ेद संगमरमर अगर पूछ ले तो सफ़ेद संगमरमर के लिए क्या प्रसिद्ध है? मकराना, मकराना नागौर, यहाँ से निकलता है सफ़ेद संगमरमर। जो ताजमहल के निर्माण में उपयोग हुआ था, ये मकराना नागौर से ही ले जाया गया था संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर, ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल जोधपुरा किस जिले में स्थित है? देखिए, यहाँ पर ये जोधपुर नहीं है, ये जोधपुरा है। तो पुरातात्विक स्थल जोधपुरा ये अपने जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। जोधपुरा का है जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में स्थित है। और देखिए, जयपुर में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं? देखिए, बेराट पूछ ले तो बेराट भी जयपुर में है, जोधपुरा भी जयपुर में है। बाकी नलियासर, नलियासर पूछ ले तो ये भी जयपुर में ही है। बाकी सांबर भी जयपुर में ही है। ये सभी पुरातात्विक स्थल कहाँ है? जयपुर में है। तो ये आप ध्यान रखें। और देखिए, जोधपुरा जो पुरातात्विक स्थल है ये साबी नदी के किनारे स्थित है। साबी नदी के किनारे जयपुर की कोटपुतली तहसील का एक गांव है जोधपुरा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुपथ किस शासक की उपाधि है? तो देखिए, हिंदुपथ किस शासक की उपाधि हो जाएगी? ये उपाधि अपने मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा या महाराणा सांगा, इनकी उपाधि है हिंदुपथ ये। और देखिए, अगर पूछ लिया जाता हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान किसकी उपाधि है? तो हिंदू सुल्तान उपाधि अपने महाराणा कुंभा की। और हिंदुजा सूरज पूछ लिया जाता, हिंदुजा सूरज, तो हिंदुजा सूरज किसकी उपाधि है? ये है महाराणा प्रताप की उपाधि। तो यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। हिंदुपथ पूछे तो ये है अपने राणा सांगा, हिंदू सुल्तान पूछे तो ये है महाराणा कुंभा, और हिंदुजा सूरज पूछ ले तो ये है महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि भी कहा जाता है। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल पद नाम कब दिया गया? तो देखिए, राज्य प्रमुख को राज्यपाल नाम कब दिया गया? तो ये दिया गया था अपने 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में। 7वां संविधान संशोधन करके राज्यपाल नाम दिया गया राज प्रमुख के पद को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, 1956। अगला क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक देवता के रूप में किसको जाना जाता है? तो देखिए, प्लेग रक्षक देवता कह लो, ऊंट रक्षक देवता कह लो, या ऊंटों के देवता कह लो, ये सभी किसको जाना जाता है? पाबू जी को जाना जाता है। प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव, रेबारी जाति के आराध्य देव भी कौन है? ये है पाबू जी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 84 खंभों की छतरी हो गई, 32 खंभों की छतरी हो गई, 8 खंभों की छतरी हो गई। तो ये कहाँ है 84 खंभों की छतरी? ये अपने बूंदी में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, 8 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ये बांडोली उदयपुर में स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी है बांडोली उदयपुर में, 8 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो देखिए, राजस्थान में ये 2 जगह स्थित है 32 खंभों की छतरी। एक तो हो गई मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, जगन्नाथ कछवा की छतरी है 32 खंभों की छतरी। और दूसरी छतरी कहाँ है ये 32 खंभों की? ये रणथंभौर में स्थित है हम्बीर देव की छतरी।
रणथंभौर में हमीरदेव की छतरी, ये भी 32 खंभों की छतरी हैं। और 80 खंभों की छतरी अगर पूछ ले तो ये कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। और 84 खंभों की छतरी अपने हो गई बूंदी में स्थित, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जल जुलनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो देखिए जल जुलनी एकादशी या 11 कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है अपने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल जुलनी एकादशी मनाई जाती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो देखिए शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ये बाल विवाह निरोधक या बाल विवाह रोकने से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। बाल विवाह से संबंधित क्या है? शारदा एक्ट। और इस एक्ट के प्रणेता कौन है? हरविलास शारदा के प्रयासों से यह एक्ट बनाया गया या पारित हुआ था। 1 अप्रैल 1930 से पूरे भारतवर्ष में यह अधिनियम लागू हुआ था, हरविलास शारदा के प्रयासों से। और ये हरविलास शारदा कौन है? ये अजमेर के निवासी थे। और देखिए शारदा एक्ट में लड़के और लड़की की विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई? तो लड़की की थी कितनी? 15 वर्ष। लड़के की कितनी है? 18 वर्ष। ये भी पूछ ले तो ये आंसर होगा। शारदा एक्ट जो 1930 में लागू हुआ था उसमें लड़की की विवाह की आयु कितनी थी? 15, लड़के की थी 18। और 1978 में संविधान संशोधन करके 3-3 वर्ष दोनों की आयु बढ़ा दी गई। लड़की की कर दी 18 वर्ष, लड़के की कर दी 21 वर्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है, शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, ऑप्शन डी। और 1 अप्रैल 1930 से ये पूरे भारत में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित राजस्थान के कितने जिले हैं? तो देखिए ये अपने राजस्थान है, अरावली पर्वतमाला ये है इस प्रकार से। तो यहाँ से लगाकर इस साइड में राजस्थान के कितने जिले हैं? तो अरावली पर्वतमाला के पूर्व में राजस्थान के 20 जिले हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में 20 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो देखिए नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में स्थित है। बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में स्थित है नाकोड़ा पर्वत। और इसको 56 की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। तो 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है ये पूछ ले तो ये भी बाड़मेर की सिवाना क्षेत्र में स्थित है। देखिए 56 की पहाड़ियाँ अलग हैं, 56 का मैदान अलग है। 56 का मैदान तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ के जो 56 गांव का समूह है माही नदी के बहाव क्षेत्र में, उसको 56 का मैदान कहते हैं। और 56 की पहाड़ियाँ अपने बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में स्थित हैं, जिसको नाकोड़ा पर्वत के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। तो देखिए भीनमाल की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन है? ये है ह्वेनसांग, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए ह्वेनसांग की एक पुस्तक है सीयू की, इस पुस्तक में इसने भीनमाल को क्या नाम दिया है? भीनमाल को इसने पीला भालो नाम दिया है, पीला भालो। और गुज्जर प्रतिहार राज्य को इसने कुचेलो, कुचेलो कहा है। गुज्जर प्रतिहार राज्य को तो इसने बोला है कुचेलो। और भीनमाल जो गुज्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी थी, इस राजधानी को इसने पीला भालो कहा है। किसमें कहा है? अपनी पुस्तक सीयूकी में। अगला क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध का विवरण किसमें मिलता है? तो देखिए तराइन के युद्ध का विवरण मिलता है अपने पृथ्वीराज रासो में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसके रचयिता कौन है? चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। और देखिए तराइन के 2 युद्ध हुए थे, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? 1191 और सेकंड युद्ध 1192। फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान विजय, और सेकंड में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो देखिए निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? ये हो जाएगी अपने सलेमाबाद में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और पूछ ले सलेमाबाद कहाँ है? तो ये अपने अजमेर में स्थित है, सलेमाबाद। अगला क्वेश्चन है, वह मंदिर जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित नहीं है? बरली माता, रामदेव जी मंदिर, आवरी माता या आवर माता? तो देखिए चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? तो देखिए बरली माता मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ का जो एक कस्बा है आकोला, जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, आकोला में बेहरस नदी के किनारे बरली माता का मंदिर स्थित है। तो ये तो हो जाएगा। देखिए रामदेव जी मंदिर एक तो जैसलमेर में स्थित है, और एक और मंदिर अगर पूछे तो चित्तौड़गढ़ का जो सुरताखेड़ा गांव है, सुरताखेड़ा गांव, यहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर स्थित है। तो ये भी इसमें सही हो जाएगा। और आवरी माता ये भी स्थित है चित्तौड़गढ़।
और आवर माता की अगर बात करें तो आवर माता मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है। आवर माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है अपने जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। तो ये अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। आवर माता चित्तौड़ में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है, वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है, कौन है ये? आई माता, ऑप्शन सेकंड। और देखिए इनका मंदिर पूछ ले तो कहाँ है? आई माता का मंदिर है जोधपुर में, जोधपुर बिलाड़ा में आई माता का मंदिर है। और देखिए आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है। सिरवी जाति एक राजपूत में से ही निकली हुई जाति है, एक कृषक जाति है सिरवी जाति। इनकी कुल देवी कौन है? आई माता। और इनका मंदिर है जोधपुर बिलाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो देखिए वागड़ी बोली जाती है अपने किस क्षेत्र में? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र में मुख्य रूप से वागड़ी बोली जाती है, वागड़ क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किससे लिखा है? तो देखिए गीत गोविंद यहाँ पर ग्रंथ नहीं पूछा है, यहाँ पर चित्र पूछा है। तो गीत गोविंद चित्र एक किशनगढ़ शैली का चित्र है। और देखिए किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? एक तो हो गया बणी ठणी, एक हो गया सांझी लीला, एक हो गया अपने गीत गोविंद। ये सभी किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र हैं। और देखिए गीत गोविंद अगर ग्रंथ की बात करें, गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये है जयदेव। केवल गीत गोविंद ग्रंथ पूछ ले तो ये जयदेव का द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और चित्र हो गया अपने किशनगढ़ शैली का। तो दोस्तों ये थे अपने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान जीके से संबंधित है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।